हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग फिट होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कोई भी खाने की रेसिपी के बारे में नहीं है। आज मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बेसिकली आप इसको ट्रैवल व्लॉग भी कह सकते हो। क्या है ना, मेरे पेरेंट्स को कुछ इम्पॉर्टेंट काम की वजह से अर्जेंटली मुंबई निकलना पड़ा, जिसकी वजह से इधर बीच 2-3 दिन से हम अपनी वीडियो पे बिल्कुल कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे थे अपने चैनल पे, और कोई नई वीडियो आप लोग के लिए नहीं लेके आ पा रहे थे। तो फाइनली कल मेरे पेरेंट्स की ट्रेन थी, तो सुबह उसी सब की तैयारी में लगे हुए थे। सारी पैकिंग हो जाने के बाद फिर खाने पीने की तैयारी की, खाना उनको क्या ले जाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अंडे का सालन बना लिया था उनके लिए, और पूड़ी बना रहे थे, तो उसी के लिए मैं आटा सान रही हूँ। तो इसकी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप चाहे तो आप जाके उस रेसिपी को चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए अपसेट था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी भी ऐसे बाहर नहीं गए हैं। तो हम सारे भाई बहनों को ये चीज़ थोड़ा सा बॉदर कर रही थी, क्योंकि हमारे इतने साल हो गया, लेकिन हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं ना कि कहीं पे भी जाएंगे तो वो अपने बच्चों के बगैर नहीं जाते। और बेसिकली सबके पेरेंट्स 1-2 दिन के लिए भी बाहर रुकते होंगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं कि वो अपने बच्चों को छोड़ के कभी भी वो कहीं बाहर रुके हों या गए हों। तो ये हम लोग के लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो ये चीज़ें सभी को बॉदर कर रही थी। मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा सा परेशान थे और हम बच्चे भी, लेकिन फिर उनको ये चीज़ फ़ील नहीं होने दिया, क्योंकि उनका सफ़र है और सफ़र हैप्पी जर्नी होनी चाहिए उनकी, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन सब चीज़ों को हम लोग ने साइड में रखा, बिल्कुल उनको भी नहीं फ़ील होने दिया और उनको बिल्कुल जॉली मूड करके भेजा। बस उनके लिए हम लोग ने प्रिपेयर किया सब कुछ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चाउमीन भी उनके लिए बना लिया कि अगर उनको सफ़र में थोड़ा सा कुछ चटपटा खाने का मन करे तो वो खा लें। जानते हैं ना, ट्रेन में वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा घर का उनको चटपटा चाउमीन बना के दे दिया था, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी थी। अब चाउमीन भी हमारी रेडी है, पूड़ी वगैरह भी हमारी बन चुकी है। तो दोस्तों, आप मेरे किचन की हालत देख के जज मत करना, क्योंकि काफ़ी जल्दी में काम हो रहा था, तो इसलिए कुछ भी समेटने का टाइम नहीं मिल रहा था। उस टाइम पे काफ़ी काम था, तो यहाँ पे हम लोग ने जल्दी से पूड़ी भी बना लिया है। और इन सब चीज़ों के पीछे एक रीज़न और है कि मेरे मम्मी पापा ना कभी भी अकेले टाइम स्पेंड करने उनको टाइम ही नहीं मिलता, कि वो अकेले, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके ऊपर कि वो अकेले कहीं नहीं जा पाते। तो इसलिए एक उनका पहली जर्नी है कि वो लोग अकेले जा रहे हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा ये था कि हाँ, उनका कुछ तो स्पेशल उनके लिए हो जाना चाहिए, बस इसीलिए। और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे सारी पैकिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। बस थोड़े बहुत से सामान हैं जो कि खाने पीने के हैं, तो उन्हें रखना बाकी है। उसके लिए एक सेपरेट सा बैग बनेगा, उसके लिए रखना बाकी है। बाकी और सारी चीज़ें हम लोग ने पैक कर चुकी है। अब जैसे जैसे टाइम करीब हो रहा है ना, तो थोड़ा सा और आप लोग समझ सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स आपसे दूर जाते तो कैसा लगता है, बस वही वाली फीलिंग आ रही थी हम लोग को। तो सारी चीज़ें हम लोग की रेडी हो चुकी थी और मैंने जल्दी सब मम्मी के साथ मिलके करवा लिया था, ताकि मम्मी लोग को बिल्कुल भी टाइम ना लगे और आराम से वो लोग टाइम से पहले ही पहुंच सके। इसलिए सुबह से ही चीज़ों में लग गए थे और खाने वगैरह भी सब रेडी हो चुके थे। टिफ़िन भी उनकी हमने पैक कर दिया था, निकाल के रख दिया था ताकि वो ठंडी हो सके। तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम याद आया। तुरंत मैंने अपने भाई को लिया और तुरंत निकल गए बाज़ार के लिए। क्या है दोस्तों ना, मम्मी लोग जो होती है ना, वो सबके लिए तो सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करती हैं। तो इसलिए मुझे याद आया कि मेरी मम्मी को ना चूड़ी पहनना था और वो अपने लिए बिल्कुल लेना ही भूल गई थी, उन्होंने अपने लिए लिया ही नहीं था। तो मुझे बस फटाक से याद आया, तो मैंने अपने भाई को उठाया कि चलो बस जल्दी चलो। हार्डली 5 मिनट लगा होगा, हम लोग अपने घर से थोड़ी दूर पे बाज़ार है, बस हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ से ये चूड़ी वाले भैया हैं, ये बहुत ही अच्छी चूड़ी देते हैं और रीज़नेबल रेट में भी देते हैं और काफ़ी अच्छी होती है इनकी चूड़ियाँ। तो वहाँ से मैंने मम्मी के लिए चूड़ी पैक कराई। दोस्तों, अगर आपकी मम्मी भी इस तरह से करती तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि मम्मी लोग ना सबके लिए एक सामान चुन के रखती हैं कि नहीं इसको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अपने लिए ना वो कुछ नहीं लेती और अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देती हैं। तो उनका ध्यान तो फिर हम लोग को रखना चाहिए ना। तो इसलिए मम्मा के लिए मैंने यहाँ पे चूड़ी लिया, जो कि उनको जब दिया तो उनको बहुत पसंद आई, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मैंने उनको, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे, कि मैंने अपनी मम्मी को जब वो चूड़ी पहनाई कि मम्मा आप इसको पहन के जाओ, तो उनको उनके हाथ पे वो कितनी अच्छी लग रही है। बस यहाँ पे हमारी पैकिंग भी जब तक ये कंप्लीट हो गई और फिर हम लोग ना निकलने का टाइम हो गया और बस मेरे भाई लोग बस उसको लेके निकल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग सब मम्मा पापा को छोड़ने गए थे। हम लोग सारे बहन भाई मम्मा पापा को छोड़ने के लिए गए।
क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था कि हमारे पेरेंट्स हमसे दूर जा रहे थे, तो किसी को भी ये नहीं हो रहा था कि घर में कोई रुके। सब लोग बोल रहे थे नहीं हम तो चलेंगे, हम तो चलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरी मम्मा के हाथ में इनकी चूड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ को बताना कि किस किस को अपनी मम्मा को तैयार करना या अपनी मम्मा को पैम्पर करना बहुत पसंद है। जिनको जिनको पसंद है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कमेंट सेक्शन में हार्ट ज़रूर बनाना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को भी अपनी मम्मा को इस तरह से प्यार करना, पैम्पर करना बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। बस इसी के साथ हम लोग भी स्टेशन पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं एस्केलेटर पर। सोचना ही चल रहा है बट चल नहीं रहा है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद होगा, तो क्या कर सकते हैं। अब खैर आगे हम लोग बढ़ गए। ऊपर जाके हम लोग ने थोड़ी देर वेट किया। उसके बाद हम लोग की ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ कि हम लोग की ट्रेन थोड़ी देर में आ रही है। तो उससे पहले जो ट्रेन आई थी ना, उससे इतना ज़्यादा रश था ना कि हम लोग अभी नीचे प्लेटफॉर्म पे गए ही नहीं थे। उसके बाद जब ये रश पूरा क्लियर हो गया तब हम लोग ने अपना लगेज उठाया और फिर प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर गए। तो दोस्तों वीडियो तो मैंने कल बनाई थी, लेकिन जब इसको एडिट कर रही हूँ आज, तो मुझे वो सारी चीज़ें थोड़ा सा वो सारी चीज़ें बॉदर कर रही है कि हाँ इस टाइम पे ऐसा था वैसा था। तो एक खाली खालीपन लग रहा है घर में। तो आप लोग कौन कौन बताना ज़रूर कि मम्मा पापा के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन अपने मम्मा पापा के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। हम तो नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। और इस टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, उन लोग जिस भी काम के लिए गए अच्छे से हो जाए सब और फिर वो लोग हैप्पीली वापस भी आ जाए, तो फिर तो बात ही कुछ और है। बस इसके बाद फिर हम लोग इसी तरह से फ़ास्ट फॉरवर्ड भागे जल्दी जल्दी से, क्योंकि हम लोग को लगा कि मेरी ट्रेन है, लेकिन वो हम लोग की ट्रेन नहीं थी। और अब हम लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत देर तक हम लोगों ने इंतज़ार किया। भाई ट्रेन इतनी लेट। हम लोग को स्टेटस भी दिखा रहा ऑन टाइम है, लेकिन ट्रेन 1.5 घंटे लेट थी और हम लोग बैठे बैठे थक गए थे। और फिर हम लोग को भूख लग गई वहाँ पे खड़े खड़े। तब मेरे भाई समोसा लेके आया था, तो समोसा हम लोग ने खाया, जो कि सो थे, बहुत अच्छे नहीं थे, बट भूख लगी तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। बस खाते पीते थोड़ा टाइम जैसे ही गुजरा, पता चला हमारी ट्रेन भी आ रही है और हम लोग बस फटाफट से सामान उठाए और निकल गए अपने कोच की तरफ। ये रही हमारी ट्रेन फाइनली आ चुकी। 1.5 घंटा इंतज़ार कराने के बाद बस हम लोग फटाफट से पहुंच गए अपने कोच की तरफ। बस फाइनली गाइस यहाँ पे मेरे भाई लोग सब सामान वगैरह सेट करवा रहे हैं, अंदर रखवा रहे हैं। और जब सब लोग अंदर चले गए, सामान वगैरह हो गया, उसके बाद हम गए थोड़ी देर अपने पेरेंट्स के पास बैठे, उनसे बातें किया कि भाई अच्छे से सफ़र हो आपका, हैप्पी जर्नी। और यहाँ पे मेरा भाई स्माइल देते हुए बस पापा लोग अच्छे से बैठ चुके थे, सबको अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर उनके पास बैठे, उनसे मिला और बस उनको सी ऑफ किया। फिर हम लोग नीचे उतर गए कि अब टाइम हो रहा था और फिर भाई ने कह दिया था कि अब चलो सिग्नल हो गया है, नीचे आ जाओ। तो बस नीचे उतर रहे थे। दिल तो नहीं कर रहा था उनको छोड़ के जाने का, लेकिन कोई ना, फ़र्स्ट टाइम था ना, इसलिए इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा था। लेकिन भैया अब तो साफ़ कह दिया हमने अपनी मम्मी को कि अब कहीं भी जाना ना तो सब साथ में चलेंगे, अकेले किसी को मत छोड़ के जाना, क्योंकि आप लोग तो चले जाओगे, लेकिन जो पीछे से है ना उसको बहुत ज़्यादा याद आएगी। तो यहाँ पे हम लोग की मम्मी की ट्रेन फाइनली चली गई, मेरे मम्मी पापा गए और थोड़ा सा यहाँ पे सैंटी मोमेंट हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं। फिर मैंने अपने भाई बहन को समझाया कि चलो ठीक है, हो गया, चलते हैं अब हम लोग। काफ़ी देर तक मेरी मम्मा गेट पे खड़ी थी, हम लोग को ऐसे ही बाय कह रही थी। बस इसी के साथ हम लोग बाहर निकल आए और अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग अपनी मम्मा से कितना सारा प्यार करते हो। और अगर आपको मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और मेरी वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।